ए राजा जी ये करे जरूरत अब रहल ह कि एनटीपीसी के वैकेंसी आ गईल। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद। आज जो है एनटीपीसी का वैकेंसी जो आने वाला है, इसके बारे में विकास सर आप लोग को बहुत अच्छे से विस्तार से बताएंगे, तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जय हिंद। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने तो सुन लिया मिथुन सर से कि रेलवे एनटीपीसी की नई वैकेंसी निकल कर आने वाली है और कब आएगी, अप्लाई कब से होगा, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, यानी कि हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एनटीपीसी की वैकेंसी निकल कर आने वाली है वो 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल, यानी कि ये दोनों लेवल पे होने वाली है, क्योंकि 9 गो पोस्ट यहाँ पे 9 पोस्ट होगा 12th और ग्रेजुएट मिलाकर। यहाँ पे देखिए ये है यहाँ पे इंटर लेवल, यानी कि 12th लेवल पे 1 2 3 4 गो पोस्ट, यानी कि टोटल 9 गो पोस्ट है। 9 गो में हो गया आपका 4 गो 12th लेवल, ठीक, और ये 1 2 3 4 5, ये 5 गो हो गया आपका ग्रेजुएट लेवल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बात करेंगे कि 12th लेवल पर कौन कौन सी पोस्टें हैं और ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन सी पोस्टें हैं, और 12th लेवल पे जो पोस्टें हैं उसमें कितनी पोस्ट आया हुआ है, कितनी वैकेंसी है, कितना सीटें हैं उसमें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आगे ये भी बताएंगे कि कितना इसमें एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोगों का क्वालिफाई हो सकता है, आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी हम बात करते हैं 12th लेवल, यानी कि इंटर लेवल पे हम बात करेंगे, तो देखिए पोस्ट का नाम दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे पोस्ट की संख्या दिया हुआ है, ठीक। देखिए ये आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि 361 पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 पोस्ट है। और यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको हम CCTC के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क CCTC के नाम से जानते हैं, जो कि 1985, बहुत बढ़िया ये पोस्ट है। अगर आप लोग तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वो भी रेलवे की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 है और ट्रेन क्लर्क ये 68 यानी कि 68 है। अगर हम बात करें कि टोटल की, तो टोटल आपका 3404 यानी कि 3404 वैकेंसी है इंटर लेवल पे, यानी कि यहाँ पे इंटर लेवल पे आपका कितना आ गया, 3404 वैकेंसी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल, ठीक। अब देखिए ग्रेजुएट लेवल पे आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको हम पहले गुड्स गार्ड्स के भी नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें है 2684 पोस्ट, बहुत बढ़िया है, ठीक है। शायद देखिए आप लोगों के मन में ये शंका होगा कि जो ALP का वैकेंसी आया था 5000 कुछ आया था, तो उसमें बढ़ोतरी हो गया, यानी कि उस वैकेंसी बढ़ के 18000 के आसपास हो गया। तो उसी तरह से अगर आप लोग भी सोचते हैं कि शायद ये भी 10,884 आया है, तो इसमें भी शायद बढ़ जाए, संभावना है, हम भी संभावना जता रहे हैं कि शायद बढ़ेगा, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और मन से तैयारी कीजिएगा, कोई गारंटी नहीं है, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन आप लोग का तैयारी ज़बरदस्त रहेगा तो सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेशन मास्टर, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट हैं तो फिर स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, स्टेशन की मास्टर बन सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट कितना है, 963, और ये हो गया आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक, ये 1700 आपका 37 पोस्ट है। अब यहाँ पे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1371 है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 725 है। अगर इस सब को टोटल जोड़ा जाएगा तो 7479 पोस्ट है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल पे आपका 7479 है और ये आपका इंटर लेवल पे 3404 है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 10,883, यानी कि 10,884 के समथिंग आसपास ये वैकेंसी, यानी कि एग्जैक्ट मानिए ना 10,884 ये आया हुआ है। तो सोचिए कि एक बहुत बढ़िया मौका है हम लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो हम समझ गए कि इंटर लेवल पे कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी सीटें हैं, ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितने सीटें हैं। अब हम थोड़ा सा इसको बात कर लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन की प्रोसेस, तो सबसे पहले CBT 1 होगा,
CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक। CBT 2 होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट मतलब आपका साइको टेस्ट होगा, उसके बाद DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ पे लास्ट में होगा मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आप नौकरी करने लगेंगे। तो ये है आपका सिलेक्शन की प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें कठिन होता है वो होता है आपका CBT 1 और CBT 2। CBT 1 नॉर्मली लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन CBT 2 के लिए आपको ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। और अभी हम बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका निकलने का संभावना रहेगा। यहाँ पे देखिए अब ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाएगा। तो CBT 1 में आ जाइए, जो आपका पहला एग्जाम होने वाला है, जो पहला एग्जाम होने वाला है, मैथ आपका 30 गो रहेगा, रीजनिंग भी आपका 30 गो रहेगा, GA आपका, GA का मतलब हुआ जनरल अवेयरनेस। इस GA में आपका साइंस भी आ जाएगा, सोशल साइंस भी आ जाएगा, करेंट अफेयर भी आ जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटिक्स सब कुछ आ जाएगा इस GA में, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। साइंस भी आ जाएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, और साइंस में तीनों पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करेंट अफेयर, यानी कि सब ही इतिहास, भूगोल सब कुछ GK GS इस GA के अंदर आ जाएगा। और इसमें से 40 क्वेश्चन रहेगा आपका, और टोटल 30 और 30 60 और 40 कितना हुआ 100 नंबर का रहेगा। लेकिन अगर मेरे अनुसार कि अगर आप मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना, तो मैथ और रीजनिंग से नंबर बहक के कहीं जाता नहीं है। बहक के जाता है तो वो आपका GK GS से बहक के जाता है। तो 30 60 नंबर तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। 60 में अगर 50 नंबर तक ला सकते हैं ना, तो ये 40 क्वेश्चन में अगर 20 को सही कर देंगे ना, तब 50 और 20 कितना हुआ 70, आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा, आराम से रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैथ के फैन है, रीजनिंग के फैन है, तो फिर ये चैनल भी आपका फैन है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। GK GS पे थोड़ा सा हम लोग भी ध्यान कम ही देते हैं। देखिए शायद ही इसका तैयारी हम करवाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। अब देखिए CBT 1 था ये, अब हम बात करते हैं CBT 2। अब CBT 2 में कुछ खास परिवर्तन नहीं है। देखिए CBT 2 और ये देखिए, ये आपका पहले देखिए CBT 1 90 मिनट का समय रहेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1.5 घंटा। CBT 2 में हम आ जाते हैं CBT 2। तो CBT 2 यहाँ पे देखिए मैथ का 30 क्वेश्चन था ना इसमें, तो CBT 2 में मैथ का 35 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। रीजनिंग में भी आपका 5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, और GA में आपका 10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन पहले था, 10 क्वेश्चन बढ़ गया, तो यानी कि 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, तो 35 और 35 70, और 70 50 120 क्वेश्चन आपका रहेगा, और समय रहेगा 90 ही मिनट। देखिए CBT 1 में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, और CBT 2 में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना है। और मैथ 35 क्वेश्चन, रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा, 35 दूना 70। यानी कि आप लोग जितना हो सके मैथ और रीजनिंग को दम लगा के, जोर लगा के, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो आप लोग नींद को भुला दीजिए, आप आराम करते हैं तो आराम को भुला दीजिए। सोचिए कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है ना। इस बार किसी भी तरह से बहुत सारा वैकेंसी निकल कर आ चुका है। अभी बिहार पुलिस में 1.5 लाख तक वैकेंसी आने वाला है, पता है ना। बिहार पुलिस में आने वाला है, ये आपका NTPC आ गया, ग्रुप D आने वाला है, बिहार SSC भरे हैं, ALP है। तैयारी कीजिए ना, वैकेंसी की कमी है। आपको एक ही ना सीट चाहिए, बताइए। एक सीट के लिए आप दम लगा दीजिए, आप जोर लगा दीजिए, आप अपनी नींद को त्याग दीजिए, अपने हर एक ख्वाहिश को त्याग दीजिए, लेकिन नौकरी लेकर रहिए। अगर एक बार नौकरी हो जाता है ना, तो सारा रिश्तेदारी वो छोड़ के चली गई, कहते हैं कि वो चली गई, क्यों भागते हो उसके पीछे। एक बार नौकरी ले लो, वो भी आएगी, उसका बाप भी आएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो हम लोग का एज है ना, थोड़ा सा अट्रैक्शन वाला एज है, ठीक है ना। इस एज में ही प्यार होता है, इस एज में मोहब्बत होता है, और इस एज में अपना करियर भी बनाना होता है। इस एज में सब कुछ मतलब बिगड़ने वाला ज़्यादा होता है, बनाने वाला कम। और क्या करें कि आप लोग तो जानते हैं कंपटीशन कितना है। चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ें थी। अब आप लोग सोचते हैं कि सर एज के बारे में नहीं बताएं कि इसमें एज लिमिट कितना रहेगा। यहाँ पे देखिए एज आपका ये जो रहेगा इंटर लेवल, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद से आप लोग को अच्छे से बताते हैं। एज के बारे में आप लोग समझिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए एज इंटर लेवल की हम बात करते हैं, 12th लेवल की। तो 12th लेवल की बात करते हैं तो 1830 साल, अगर 18 साल से 30 साल के बीच में है
तो आप 12th लेवल वाला आराम से भर सकते हैं। ये जो आपका पोस्ट दिया हुआ है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सारा पोस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे भरना चाहते हैं तो 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में है, तो आप आराम से भर सकते हैं। अगर कहेंगे कि सर छूट वूट मिलेगा कि नहीं, इसमें काहे नहीं मिलेगा भाई। ये देखिए, ओबीसी के लिए जानते हैं पहले से ही 3 साल की छूट है, और SC ST विकलांग हैंडीकेप्ड कॉनोकेप्ड ये SC ST के लिए क्या है 5 साल के लिए छूट है। तो याद रखिएगा कि 18 साल से 30 साल तक इसका नॉर्मल है, और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल और जोड़ लीजिए 18 से 33 साल, और SC ST से बिलोंग करते हैं तो 18 से 35 साल, और ये ग्रेजुएट लेवल पे भरना चाहते हैं तो 18 से 33 तो ऑलरेडी है, अब प्लस 3 साल ओबीसी के लिए जोड़ दीजिए, यानी कि 18 साल से लेके और 36 साल तक है, और ओबीसी है तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST है और 18, इसमें 5 साल जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 38 हो गया। 18 साल से और 38 साल के बीच में है, SC ST से बिलोंग करते हैं, ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहेंगे कि सर ये भराएगा कब से, अप्लाई कब से होगा। देखिए बाबू, नोटिफिकेशन तो निकल के आ चुका है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बात करें कि अप्लाई कब से होगा, तो देखिए अप्लाई का जो इसका डेट है ना, ये आपका ये जुलाई चल रहा है ना, अगस्त के 10 या 15 या 20, मतलब 10 या 20 के बीच में इसका लिंक आ जाएगा, ठीक है, 10 या 20 के बीच में। ये कोई मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे टाइम कि 10 या 20 की, संभावना है कि 10 या 20 के बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे ये आएगा तो जैसे ये अगस्त के बाद क्या आएगा, अगस्त सितंबर में ग्रुप डी का दे देगा, तो बाहर ही बाहर है। अभी तो शुरू में मिथुन सर गाना गाए थे ना कि ये राजा जी ये करे जरूरत है, तो करे जरूरत बा भाई, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोगों को समझ में पूरा चीज़ आ गया होगा।